हाय व्यूवर्स, आज ऑटोकैड के 2D कमांड्स के 5वें लेसन में आपसे मुहातिब है। आज हम बात करने वाले हैं और 2D कमांड्स के मुतल्लिक, जो कि हमारे पास सबसे पहले नंबर पर आता है oops कमांड। इसके अलावा दूसरे नंबर पर हमारे पास आता है erase कमांड, इसी तरह मैच कमांड, ग्रुप, अनग्रुप और इसी तरह पेन टूल के बारे में हम आज इस लेसन में पढ़ने वाले। आइए अपनी टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले नंबर पर हमारे पास जो कमांड आता है वो है oops कमांड, यानी जो कि बहुत ही अमेजिंग कमांड है। तकरीबन नए वर्जन में 2021 के ऑटोकैड वर्जन में तकरीबन या 20 वर्जन में ये अपडेट हुआ है oops कमांड। आइए oops कमांड का इस्तेमाल करते। व्यूअर्स, आपको पता है कि जिस तरह हम ऑटोकैड में काम करते हैं, बाज़ औक़ात हम किसी चीज़ को यहाँ से इसी तरह डिलीट करते हैं, डिलीट कमांड से या डिलीट बटन से, कीबोर्ड के बटन से। और इसी तरह हम कुछ और यहाँ पर कुछ ड्राइंग बना देते हैं। इस तरह एक लाइन से मैं फॉर एग्जांपल कुछ काम करता हूँ, इसी तरह सर्कल से कुछ काम करता हूँ। और इसी दौरान मुझे याद आता है कि कुछ ऑब्जेक्ट मैंने कुछ मिनट पहले या कुछ सेकंड पहले कुछ ऑब्जेक्ट या कुछ आइटम डिलीट की थी ऑटोकैड की इस ड्राइंग से, और वो मुझे दोबारा दरकार है। तो अभी मैं इसको कैसे लाऊं? अभी मैंने ये काम भी किया है, अभी ये वाला ये ड्राइंग बनाया है, फॉर एग्जांपल बना दिया है। और इसी तरह मैंने कुछ और भी काम किया है। अगर मैं पीछे जाता हूँ यानी अंडू कर देता हूँ कंट्रोल जेड से या यहाँ से यानी कंट्रोल जेड से, तो कंट्रोल जेड तो ये एक एक आइटम हटा देता है, पीछे जाता है इस पर। और इसी तरह कंट्रोल वाई से फिर अगेन ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर आता है। लेकिन अगर मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ तो ये ऑब्जेक्ट तो गायब हो जाएगी और मेरी वो ऑब्जेक्ट जो आइटम मैंने डिलीट की थी वो फिर आएगी मेरे पास। लेकिन ये जो करंटली काम किया था मैंने, ये फिर गायब होगी। इसी तरह मैं चाहता हूँ कि ये वाला काम, ये जो अभी मैं कर रहा हूँ, यह भी अपनी जगह रहे। इसी तरह मैं कुछ और भी काम कर देता हूँ। सर्कल, मैं चाहता हूँ कि ये भी अपनी जगह पर रहे और वो जो मैंने डिलीट किया था वो ऑब्जेक्ट भी मुझे चाहिए यहाँ पर। तो इसके लिए oops जो कहें बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करने वाला है। अभी मैं कमांड इंटर कर देता हूँ, OOPS oops और इंटर कर देता हूँ। तो व्यूअर्स, आपने देखा कि पिछली लास्ट टाइम जो मैंने जिन ऑब्जेक्ट को डिलीट किया था यहाँ से, वो भी अपनी जगह पर आ गए। और इसी तरह ये जो करंटली काम था, करंट मैंने जो अभी जो ऑब्जेक्ट बनाए थे या कुछ काम किया था ऑटोकैड में, वो भी आई। तो oops का ये फायदा है कि आप इजीली मतलब पिछली टाइम या कुछ आपने डिलीट किया हो और वो आपको चाहिए हो, तो आप इजीली oops कमांड के जरिए से ला सकते हो। जिस तरह अभी मैं आपको एक और एग्जांपल देने वाला हूँ, ये मैं डिलीट कर देता हूँ। आप डिलीट भी कर सकते हो इस तरह, या बोर्ड के बटन से डिलीट भी कर सकते हो। और या फिर इसी तरह से आप यहाँ से ई बटन अगर प्रेस करो, इरेज के जरिए से भी आप इसे डिलीट कर सकते हो। इंटर, इसको भी डिलीट कर दो और साथ ही इसको भी डिलीट करो और एंटर कर दो। तो इरेज कमांड की वजह से आप इसे डिलीट भी कर सकते हो। इसी तरह दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर एक और एग्जांपल देता हूँ oops कमांड के बारे में। oops कमांड के बारे में, द पावर ऑफ oops, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास ये जो प्लम्बिंग का वर्क है, मैं इसे सेलेक्ट कर देता हूँ इन तमाम चीज़ों को। ये फिलहाल मुझे ऑटोकैड की स्क्रीन पर नहीं चाहिए। यानी मैं अगर यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिखूंगा या कुछ और काम करूंगा, तो इसी प्लम्बिंग की वजह से मुझे कुछ दिक्कत पेश आएगी, जिसकी वजह से मैं अभी इसको डिलीट कर देना चाहता हूँ। इसी तरह आप ये जो ऑब्जेक्ट मैंने सेलेक्ट किए हैं, आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो लेयर्स के थ्रू भी ये गायब हो सकते हैं, मगर वो उस टाइम गायब हो सकते हैं, ऑफ हो सकते हैं, अगर ये तमाम का तमाम काम एक ही लेयर में पड़ा हो। अभी मैंने जो ये सेलेक्ट किया है, ये यहाँ पर आपको कोई भी लेयर नहीं दिखा रहा है। मतलब इसका ये है कि ये मुख्तलिफ लेयर में ये डेटा पड़ा हुआ है। इस तरह आप इसको भी सिलेक्ट कर दे, इसको भी सिलेक्ट कर दे और इसको भी, और इसी तरह इस रेफ्रिजरेटर को भी, इसी तरह इस ऑन और ये सिंक वगैरह को भी। इस तरह मैं राइट क्लिक कर दे देता हूँ आपके लिए और सेलेक्ट सिमिलर, मतलब इस जैसे ऑब्जेक्ट अगर कैड में जहां पर भी हो, आप उसे डिलीट कर दो डिलीट के बटन से, या फिर ER या जस्ट ई की बटन प्रेस करने से, जो कि एरेस का काम दे देता है। इंटर,
तो इरेज के ज़रिए से दोस्तों मैंने ये डिलीट कर दिया। अभी मैं ऑटोकैड में अपना काम कर देने वाला हूँ। जिस तरह यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल मिसाल देता हूँ, पूरी लाइन कमांड के ज़रिए से कुछ बनाना चाहता हूँ। यहाँ पर इस तरह मैंने लाइन लगा दिया 10 फीट, सॉरी 5 फीट, और इसी तरह यहाँ पर कुछ और ऑब्जेक्ट बना देना चाहता हूँ, या यहाँ पर किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रा कर देता हूँ सर्कल, और यहाँ पर भी कुछ ऑब्जेक्ट बनाना चाहता हूँ। इसी तरह पर भी सर्कल बना देना चाहता हूँ, और इसी तरह यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना देना चाहता हूँ। इसी तरह फिर लाइन, कुछ और ऑब्जेक्ट में यहाँ पर जो मतलब आपको दरकार हो आप यहाँ पर बना सकते हैं। और अभी मैं चाहता हूँ कि जो आइटम, जो प्लम्बिंग के वर्क्स हो गई, यानी प्लम्बिंग के ऑब्जेक्ट हो गई, और जो जितना भी डेटा मैंने लास्ट टाइम डिलीट किया था वो अभी मुझे दरकार है, उसकी मुझे ज़रूरत है, यहाँ पर मेरे पास होना चाहिए ऑटोकैड की इस ड्राइंग में। और ये जो करंटली ऑब्जेक्ट मैंने ड्रा किए ये भी अपनी जगह पर हो, और वो भी अपनी जगह पर सेम सेम टू सेम जिस जगह से मैंने डिलीट की वहां पर मुझे चाहिए। तो इसके लिए oops कमांड आपको इंटर करना होगा, OOPS oops, और इंटर, वेल डन, जिसके जरिए से हमने लास्ट जो डेटा डिलीट किया था वो भी अपनी जगह पर आ गया, और इसी तरह जो हमने नया काम किया था वो भी अपनी जगह पर मौजूद है। होप दोस्तों इस ओप्स कमांड के बारे में जो हमने यहाँ पर पढ़ा वो आपको समझ आया होगा। ठीक है दोस्तों, अभी चलते हैं, हमारे पास एक एरेस कमांड था वो भी हमने पढ़ा यहाँ पर, और तीसरे नंबर पर हमारे पास आता है मैच कमांड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है। ये भी ऑटोकैड के 2D कमांड्स में बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होने वाला कमांड है मैच कमांड। मतलब यहाँ पर मेरे पास ये जो प्लम्बिंग का वर्क है, या यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल किसी डोर को ड्रा करना चाहता हूँ, या किसी और ऑब्जेक्ट को ड्रा करना चाहता हूँ, या फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ड्रा करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल सर्कल, इसी तरह, और यहाँ पर कोई और पूरी लाइन ड्रा करना चाहता हूँ इसी तरह। बाय डिफॉल्ट जो कि है व्यूवर्स, आपको पता है कि हमने हर ऑब्जेक्ट के लिए अपना अपना एक लेयर मुकर्रर किया हुआ है यहाँ पर, और उस लेयर में बाय डिफॉल्ट कलर की सेटिंग, लाइन वेट की सेटिंग, लाइन टाइप की सेटिंग, सब कुछ वहाँ पर हमने पहले से किया हुआ है। लेकिन बाज़ औक़ात किसी मसले की बिना पर, या बाज़ औक़ात कुछ काम हम कर देते हैं लेकिन वो आउट ऑफ लेयर हम कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये अगर मैं आपको बताता चलूँ, ये जो ऑब्जेक्ट मैंने बनाया हुआ है, मैं चाहता था कि ये किस लेयर में आ जाए, विंडो की लेयर में, लेकिन ये मैं यहाँ पर मैंने यहाँ पर ड्रा किया था, और ये बाई डिफॉल्ट जो कि है ये वॉल लेयर में चला गया है। मैं चाहता हूँ कि ये सेम टू सेम विंडो की लेयर में आ जाए। इसी तरह मैं चाहता हूँ अगर ये स्टेयर की लेयर में आ जाए, तो जस्ट आपने एंटर मैच, आप सिंपली इस तरह करो कि आप मैच करो किस डेटा को, इस डेटा को, इस तरह, मतलब जिस लेयर में आप इस डेटा को कन्वर्ट कर देने वाले हो उस पर आपने जस्ट क्लिक करना होगा मैच कमांड के थ्रू, और सिंपली इस पर क्लिक करोगे। बता रहा है यहाँ पर यानी ऑटोकैड 2018 से लेकर अपर वर्जन में यह आपको पहले से मतलब इशारा दे देता है कि आपका काम कुछ इस तरह से होगा। इस तरह अगर आप इस पर क्लिक कर देते हो तो ये सेम इट इज, मतलब स्टेयर की लेयर में चला जाता है। इसी तरह मैं चाहता हूँ कि एंटर मैच, यहाँ पर ये जो कॉलम है ये कॉलम मुझे इस लेयर में चाहिए, इस वाली लेयर में। तो आपने सिंपली एंटर मैच कमांड इंटर करना होगा। इंटर करने के बाद जस्ट आपने सोर्स ऑब्जेक्ट पर क्लिक करना होगा जिस लेयर में आप इस डेटा को कन्वर्ट कर देने वाले हो। सिंपली क्लिक ऑन दिस लेयर और इंटर करने के बाद सिंपली आपने इसको इसी तरह सेलेक्ट करना होगा और इंटर। तो ये बिल्कुल इजी तरीके से ये इस लेयर में यानी रेलिंग वाली लेयर में चला जाएगा। इसी तरह एंटर मैच, आप कोई भी डेटा इसी तरह इजीली शिफ्ट कर सकते हो मैच कमांड के थ्रू। यानी इस तरह इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ, ये शेल्फ है और ये डेटा भी मुझे शेल्फ लेयर में चाहिए, तो इस पर आप क्लिक कर दो तो ये सिंपली शेल्फ वाली लेयर में चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरह बात करने वाले हैं यानी मैच कमांड मतलब इजीली किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी और ऑब्जेक्ट के लेयर में इजीली आप शिफ्ट कर सकते हो एक ही कमांड के थ्रू। इसी तरह आप बात करने वाले हैं ग्रुप और अनग्रुप कमांड के बारे में। यहाँ पर अगर मैं आपको बताता चलूँ, ये मेरे पास
कुछ ऑब्जेक्ट है, यानी बेडरूम हो गया या फर्नीचर ड्राइंग है, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ और इस पर क्लिक कर देता हूँ और इस पर। इन तमाम को मैं चाहता हूँ, यानी इस रूम के अंदर जो डेटा है मैं इन तमाम को चाहता हूँ कि यह एक ही ऑब्जेक्ट बन जाए, मतलब एक ही साथ जुड़ जाए। यानी किसी जगह पर अगर मैं इसको शिफ्ट करूंगा तो पहले इसको शिफ्ट करूंगा इस तरह, या मूव कमांड के थ्रू पहले इसको, फिर बाद में इसको, और इसी तरह फिर इसको। मैं चाहता हूँ कि नहीं, मैं इस तमाम को एक ही टाइम शिफ्ट कर देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले आपने इस तरह इसको सेलेक्ट करना होगा, और सेलेक्ट करने के बाद जस्ट जी इंटर, टाइप जी फॉर ग्रुप। तो ये यानी इस रूम के अंदर जितना भी डेटा था वो एक ही ग्रुप हो गया, मतलब एक ही ऑब्जेक्ट उससे बन गई। इसी तरह आप इसको भी सेलेक्ट कर सकते हो। इसी तरह यहाँ पर मैं मुझसे जो कहना, वो डोर भी सिलेक्ट हो गया है। अगर आप डोर को हटाना चाहते हो तो सिंपली प्रेस द शिफ्ट की एंड क्लिक ऑन दी दिस डोर। तो जी इंटर ग्रुप, तो ये भी ग्रुप हो जाएगा। अगर आप इसको अभी एम इंटर मूव कमांड के जरिए से कहाँ पर रखना चाहते हो तो इजीली सब के सब आपके पास एक ही टाइम वहां पर चला जाएगा। ठीक है ना, कंट्रोल जेड। इसी तरह अब ये जो ऑब्जेक्ट मैंने ग्रुप किए हैं, मैं इसको दोबारा अनग्रुप कर देना चाहता हूँ। मतलब मेरा अपना काम जो था वो खत्म हो गया है, लेकिन यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि वापस ये अनग्रुप रहे। अनग्रुप किस लिए? टाइप UNGROUP अनग्रुप और इंटर। अनग्रुप करने से या फिर मजीद फिर अलग अलग टुकड़े इसके बन जाएंगे। इस तरह UNGROUP अनग्रुप, और जस्ट क्लिक ऑन दी ग्रुप ऑब्जेक्ट। तो ये इसी तरह अनग्रुप हो जाएगी। ठीक है ना। इस तरह आप फिर एक एक को मजीद किसी जगह पर शिफ्ट कर सकते हो, या किसी जगह से डिलीट कर सकते हो, इसी तरह मूव कर सकते हो, यानी अनग्रुप कमांड के जरिए से। ठीक है ना। और इस तरह एक और कमांड के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है हमारे पास पेन। इन बाज़ अवकात हम अभी तो मैं यहाँ पर जूम कर रहा हूँ, लेकिन बाज़ अवकात मैं चाहता हूँ कि मेरे पास स्क्रीन में एक हैंड सा आ जाए, मतलब पेन सा। पी इंटर, टाइप पी इंटर पेन। इसी तरह मतलब इस ड्राइंग को मैं थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे उस साइड पर मूव करना चाहता हूँ, और या यानी ऑटोकैड की कंप्लीट स्क्रीन को इसी तरह आप किसी जगह पर शिफ्ट कर सकते हो, या किसी को कोई ऑब्जेक्ट दिखा सकते हो, जिसके लिए हम पेन टूल का या पेन कमांड का इस्तेमाल कर देते हैं। दोबारा चलते हैं इस तरह, पी इंटर पेन। पेन कमांड के ज़रिए से आप किसी को इसी तरह अच्छे तरीके से, और जूम भी करो साथ ही, और इस कमांड का इस्तेमाल भी कर सकते हो। दोस्तों, उम्मीद रखता हूँ कि ये लेसन आपको अच्छी तरह से याद आया होगा। अभी के लिए इतना ही।